बच्चों, अब हम शुरू करेंगे अकबर बीरबल की स्टोरीज। वैसे आपको पता है अकबर कौन थे? अकबर अपने देश भारत के एक बहुत बड़े राजा थे। वो अपने लोगों की बहुत केयर करते थे। अकबर के दरबार में 9 एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग थे जो अकबर के नवरत्न यानी 9 जेम्स के नाम से फेमस थे। अकबर अपने सारे डिसीजंस उनसे डिस्कस करके लेते थे। इन 9 जेम्स में सबसे इंटेलिजेंट और सबसे स्मार्ट आदमी का नाम था बीरबल। अकबर को कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो बीरबल से डिस्कस करते थे। बीरबल अपना ब्रेन यूज करके उनकी प्रॉब्लम झट से सॉल्व कर देते। बीरबल का ओरिजिनल नाम था महेश दास। अकबर ने उन्हें बीरबल नाम दिया क्योंकि बीर का मतलब होता है बुद्धि यानी ब्रेन और बल का मतलब होता है पावर। तो जो अपने ब्रेन की पावर का सही यूज करे वो बीरबल। पर आपको पता है बीरबल का ब्रेन इतना शार्प कैसे हुआ? अरे बुक्स पढ़ने से। बीरबल बहुत ज्यादा पढ़ाई करता था। आप स्टडी करते हो ना? ऑफ कोर्स करते होंगे, आप भी तो बहुत स्मार्ट हो। आपको पता है अकबर और बीरबल मिले कैसे? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। एक दिन शहंशाह अकबर बाजार में बीरबल से मिले। वहाँ उसकी हाजिर जवाबी यानी उसके स्मार्ट आंसर्स से खुश होकर उसे अपनी गोल्डन रिंग देते हैं और अपने दरबार में मिलने के लिए बुलाते हैं। हाँ, तो महेश दास यानी बीरबल कुछ टाइम बाद शहंशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया। अब अकबर तो बड़े राजा थे, डेली उनसे मिलने बहुत सारे लोग आते थे। तो उनके पैलेस के बाहर लंबी लाइन लगी होती थी। कुछ लोग लाइन तोड़ते या आगे वाले को पुश करते तो गार्ड अंकल उनको डांट के फिर से लाइन में लगा देते। आपको तो पता है ना कि लाइन तोड़ना या किसी को पुश करना गलत बात है। बीरबल पीसफुली लाइन में लग गया। जब उसकी टर्न आई तो गार्ड अंकल ने बीरबल को रोक लिया और उनसे अकबर से मिलने का रीजन पूछा। तब बीरबल ने गार्ड अंकल को अकबर की गोल्डन रिंग दिखाई और कहा, मुझे शहंशाह अकबर से मिलने के लिए बुलाया है। गार्ड अंकल ने उनसे कहा, मैं तुम्हें अंदर एक कंडीशन पे जाने दूंगा। तुम्हें राजा से जो भी मिले उसे मेरे साथ शेयर करना होगा, वो भी 50-50। बीरबल गुस्से में बोला, आप मुझसे ब्राइब मांग रहे हो? गार्ड हंसते हुए बोले, अंदर जाना है या नहीं? बीरबल ने सोचा कि ये तो गलत है, पर अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये तो मुझे अंदर शहंशाह अकबर से मिलने नहीं देगा। ये सोचकर बीरबल ने गार्ड से बोला, ठीक है गार्ड जी, मुझे जो मिलेगा वो मैं आपको आधा नहीं बल्कि पूरा दे दूंगा। अरे बीरबल ने ये क्या किया? गार्ड को ब्राइब दी। ये सुनकर गार्ड बहुत खुश हुआ और उसने बीरबल को अंदर जाने दिया। अकबर का महल बहुत ही बड़ा और सुंदर था। अकबर के दरबार में बहुत सारे लोग थे। बीरबल ने देखा अकबर बहुत सैड लग रहे हैं। बीरबल ने एक दरबारी से इसका रीजन पूछा तो दरबारी ने बताया कि अकबर ने आज एक पेंटिंग कंपटीशन रखा था और पेंटर्स को शहंशाह अकबर की पेंटिंग बनानी थी। जो सबसे अच्छी पेंटिंग बनाता उसे बादशाह अकबर बहुत बड़ा प्राइज देते। बहुत सारे पेंटर्स आए। अभी तक बादशाह अकबर को किसी की पेंटिंग पसंद नहीं, क्योंकि बादशाह अकबर चाहते हैं कि कोई उनकी सेम टू सेम पेंटिंग बनाए और अभी तक कोई पेंटर ऐसी पेंटिंग नहीं बना पाया, इसलिए वो सैड हो गए। बीरबल को ये अच्छा नहीं लगा। वो अपना दिमाग लगाकर सोचने लगा। एकदम से उसे एक आइडिया आया। बीरबल ने दरबारी से कहा, मैं महाराज का मूड ठीक करके उनके फेस पे स्माइल ले आऊंगा। दरबारी ये सुन के जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि महेश दास ने बहुत सिंपल क्लोथ्स पहने हुए थे जो बहुत दूर से आने के कारण गंदे भी हो गए थे। दरबारी ने मजाक उड़ाते हुए बीरबल से कहा, तुम भी कोशिश करके देख लो। वैसे अभी तक इतने फेमस पेंटर्स कुछ नहीं कर पाए, देखते हैं तुम क्या कर पाओगे। बीरबल दरबारी की बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए महाराजा अकबर की तरफ चल पड़ा।
बीरबल ने आगे बढ़कर अकबर से कहा, शहंशाह अकबर, मैं आपकी ऐसी पेंटिंग बना सकता हूँ जो बिल्कुल आपके जैसी होगी। अकबर सरप्राइज हो गए। उन्होंने पूछा, अभी तक इतने बड़े और फेमस पेंटर्स मेरी पेंटिंग नहीं बना पाए, तुम क्या बना पाओगे? बीरबल ने कहा, बनाऊंगा नहीं महाराज, बना ली है। अकबर और सब दरबारी और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। बीरबल ने स्माइल करते हुए अपने बैग से पता है क्या निकाला? सोचो सोचो। बीरबल ने निकाला एक मिरर और अकबर के सामने लाकर रख दिया। अकबर को पहले तो समझ नहीं आया, पर जब उन्होंने अपनी रिफ्लेक्शन मिरर में देखी तो उन्हें बीरबल की स्मार्टनेस समझ आ गई। वो सैड से एकदम हैप्पी हो गए। अकबर को हैप्पी देख दरबारी भी ताली बजाने लगे। वो दरबारी जिसने बीरबल के सिंपल क्लोथ्स का मजाक उड़ाया था, उसे अपनी मिस्टेक का एहसास हुआ। उसने बीरबल को सॉरी बोला। बीरबल ने भी उसे फॉरगिव करके गले लगा लिया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि वो कौन है, तो बीरबल ने वो चीज दिखाई जो अकबर ने बीरबल को मार्केट में गिफ्ट दी थी। अकबर ने अपनी गोल्डन रिंग तुरंत पहचान ली और खुश होकर बीरबल से पूछा, बताओ तुम्हें क्या प्राइस चाहिए? बीरबल ने स्माइल के साथ अकबर को थैंक यू बोला और पूछा, जो प्राइस मैं मांगूंगा वो आप दोगे? अकबर ने कहा, प्रॉमिस, और मुझे पता है प्रॉमिस तोड़ना गलत बात है। बीरबल ने कहा, ठीक है बादशाह, आप मुझे प्राइज में 100 स्लैप्स मारो। ये सुन के सारे दरबारी शॉक हो गए। अकबर को भी कुछ समझ नहीं आया। अकबर ने पूछा, तुम्हें प्राइज में 100 स्लैप्स चाहिए, पर क्यों? तब बीरबल ने गार्ड के साथ हुई पूरी बात बताई और एंड में कहा कि मैंने गार्ड को अपना पूरा प्राइज देने का प्रॉमिस किया है। ये सुनकर अकबर और पूरे दरबार को सारी बात समझ आ गई। अकबर ने गुस्से में गार्ड को दरबार में बुलवाया और 100 स्लैप्स लगाने का ऑर्डर दिया। गार्ड को अपनी ब्राइब मांगने वाली मिस्टेक समझ में आ गई। उसने सॉरी बोलते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। ये सुन के बीरबल ने अकबर को समझाया, माफ करने वाला हमेशा सजा देने वाले से ज्यादा ग्रेट होता है। मैंने गार्ड जी को माफ कर दिया, आप भी कर दो। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने गार्ड को माफ कर दिया और महेश दास की स्मार्टनेस के लिए अपना महामंत्री बना लिया और पूछा, अगर मैं आपको बीरबल के नाम से बुलाऊं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? बीरबल ने कहा, ये तो अच्छा नाम है, जिसका मतलब है जिसके पास ब्रेन की पावर हो। इस नाम के लिए थैंक यू। इस तरह महेश दास बीरबल के नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए।